क्योंकि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है और सुंदर ही शिव है। जो है, था और रहेगा वो केवल सत्य है, वो केवल भगवान का नाम है। और सत्संग यदि जीवन में धारण कर लिया, बेटा और बोलो कम थोड़ा, हमारा लालो धीरे बोलो, है ना? जीवन में बिना सत्संग के भगवान मिलता नहीं है। सत्संग की बड़ी महत्वता जीवन में बताई गई। हर व्यक्ति के अपने अपने धर्म बतलाए गए हैं, लेकिन सत्संग करने वाले का ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई समाज है, ना कोई ऊंच नीच है, ना कोई अमीरी गरीबी है, ना कोई जात पात है, ना कोई बल धनवान बलवान गुणवान, कुछ भी नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए हर जीव मात्र के अंदर सत्संग होना चाहिए, क्योंकि स्वयं प्रहलाद जी तो राक्षस के यहां पर उत्पन्न हुए थे। अगर देखा जाए तो प्रहलाद राक्षस के यहां पर उत्पन्न हुआ, क्योंकि हिरण्यकश्यप की संतान थे प्रहलाद, और हिरण्यकश्यप राक्षस थे। परंतु राक्षस के घर उत्पन्न होने के बाद भी, राक्षस कुल में पैदा होने के बाद भी प्रहलाद जी भगवान के प्रिय भक्त बन गए, और रावण ब्राह्मण के घर पैदा होने के बाद भी राक्षस बन गया। ये फर्क केवल सत्संग का है। जय हो। सत्संग करोगे तो राक्षस से भी भक्त बन जाओगे, और यदि कुसंग करोगे तो ब्राह्मण से भी राक्षस बन जाओगे। प्रहलाद राक्षस था परंतु भगत बन गया। इसलिए जात पात नहीं देखनी चाहिए। जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। जहां पर से भी ज्ञान प्राप्त हो वो ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ हमारे कर्मों पर निर्धारित होता है। सत्संग की इतनी महत्वता है बंधुओं कि यदि बालक ने मां के गर्भ में भी सत्संग को सुन लिया तो बालक सत्संगी होता है, वो बालक भगवान का भक्त होता है। क्योंकि प्रहलाद की मां कयाधु भी जिस समय प्रहलाद जी गर्भ में थे, क्योंकि 4 बालक जो पहले हुए प्रहलाद के 4 भाई, अहलाद सुलाद, इस प्रकार चारों भाई राक्षस हुए। परंतु जब 5वीं बार माता कयाधु गर्भवती थी, इंद्र कयाधु को ले जाकर के संतों के आश्रम में छोड़ देता है। कयाधु उस समय गर्भवती थी और भक्त प्रहलाद ने गर्भ के अंदर ही भगवान का सत्संग श्रवण कर लिया। तब से मन में एक ही रटना थी, केवल हरि के गुण गाने लगा। जैसे ही उत्पन्न हुआ, जन्म हुआ, भगवान का परम भक्त अनन्य भक्त बन गया। पूर्ण विश्वास भी उसे भगवान के ऊपर हो गया। क्यों? क्योंकि भोगेन पुण्यम कुलचेन पापम कलेवरम काल जवेन हित्वा कीर्तिम विशुद्धाम सुरलोक गीताम वितामा में यशिमोक्त बंध्या। जब जीवन में पुण्य उदय होता है, जब पुण्य उदय हो जाते हैं तो पापों का शमन होने लगता है। जब पुण्य उदय होते हैं तो पाप मिटने लगते हैं और काल से व्यक्ति बचने लगता है। काल जवेन हित्वा, उस काल से दूर जाने लगता है। कीर्ति विशुद्धाम सुरलोक गीताम, उसकी कीर्ति यहाँ मृत्यु लोक में नहीं, सुरलोक यानी देवलोक तक उसकी कीर्ति फैल जाती है। क्योंकि जब ध्रुव ने तपस्या करी तो देवताओं की तक श्वासें रुक गई, इंद्रासन डगमगाने लगा, इंद्रलोक स्वर्गलोक डोलने लगा। सभी देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास गए थे कि कौन ऐसा भक्त भगवान का तपस्या कर रहा है। अगर भक्ति हृदय में होगी तो फिर देवता भी सुरलोक गीताम विताय मामेश यसी मुक्त वंदे। ये जीवन का मोक्ष भक्ति से हो जाता है। कल हमने बताया था, कर सच्ची भक्ति है और भक्ति में शक्ति है, और इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है।
लेकिन लोग मुक्ति पाने की नहीं सोचते। अरे धन्य है उस परीक्षित को जिसे पता लगा कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ है। कितना महान प्रतापी राजा था परीक्षित। उसके राज्य में शेर और हिरण एक साथ एक घाट पर पानी पीते थे। सोचिए, जो इतने प्रबल शत्रु हैं कि सिंह यदि मृग को देख ले, शेर यदि हिरण को देख ले तो तुरंत शिकार कर लेता है, परंतु धन्य है राजा परीक्षित जिनके राज्य में दोनों एक जगह पानी पीते हैं। ऐसे प्रतापी राजा को भी इस कलिकाल कलयुग के आने पर दुख भुगतना पड़ा और उन्हें श्राप लग गया। किसके कारण? ये कलयुग की बुद्धि के कारण। ये कलिकाल कलयुग है। यहां पर धर्म जो है वो लंगड़ा हो चुका है, क्योंकि धर्म के 3 पांव कलयुग ने काट दिए थे। हमने आपको बताया था द्वितीय दिवस की कथा में। सतयुग वाला सत्य का पांव कलयुग ने काट दिया धर्म का। धर्म के 4 पांव थे, सत्य, तप, दया, दान। कलयुग ने सत्य का पांव काट दिया, तप का पांव काट दिया, दया का पांव काट दिया। 3 पांव धर्म के काट दिए। इसीलिए कलयुग में ना कोई सत्य बोलता है, ना कोई सत्य का पालन करता है, ना कोई तपस्या करता है, ना कोई तप कर पाता है, ना किसी के अंदर दया है, ना दया बची है। केवल दान कलयुग में बचा है, और दान हम देते रहेंगे तो इस कलिकाल कलयुग से हमारी नैया पार लग जाएगी। यदि दान देने में हम पीछे हटे, भगवान का नाम लेने में हम पीछे हटे, प्रभु का सत्संग करने में यदि हम पीछे हट गए बंधुओं, तो फिर नैया बीच मझधार में डूब जाएगी। फिर इसे पार लगाने वाला कोई नहीं है। इसे पार तो केवल गोविंद लगाता है। इसीलिए जीवन में एक बात ध्यान रख लो बंधुओं, उस कन्हैया से कह दो कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, ये जीवन तेरे नाम किया है। हे प्रभु तू तारे ना तारे, और तेरे चरणों में आन पड़ा है। ओ अब कोई ना सहारा बिन तेरे, ओ नंदलाल संवरिया मेरे, अब कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, अब कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, ओ नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, ओ गोपाल संवरिया मेरे, ओ गोपाल संवरिया मेरे, अब कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया
तेरे, जय हो। नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। उपकार घनेरे, तूने किए उपकार घनेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, हरि बोल। नंदलाल सांवरिया मेरे। घनश्याम संवरिया मेरे, घनघोर अंधेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। हरि बोल। ओ हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ। कौन कौन चाहता है कि भगवान हमारे घर आ जाए? कौन कौन चाहता है? जरा उठा कर दो ना हाथ और करके कहो प्रभु से, और पुकारते हुए ताली सेवा करते और कहना है हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ। वो आकर के लाज बचा जाओ, आकर के लाज बचा जाओ। वो काटो जन्म मरण के फेरे, वो काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, अब कोई न सहारा बिन मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, अब कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, अब कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। गोपाल संवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बंधुओं, जीवन में प्रभु की भक्ति जरूरी है, सत्संग जरूरी है।
सत्य, तप, दया, ये तीनों सतयुग में सत्य गया, त्रेता में तप गया, द्वापर में दया गई। कलयुग में केवल दान ही बचा है। और यदि दान देने के लिए हमारे पास धन नहीं है, धन भी भगवान ने दे दिया, पर हमारा मन नहीं है, मन भी यदि भगवान ने दे दिया पर तन देने के लायक नहीं है, तो बंधुओं जीवन में केवल एक काम कर ले। इस कलयुग में दान भी ना दे सको तो कोई बात नहीं, मन भी ना दे सको भगवान को कोई बात नहीं, तन भी ना लगा सको कोई बात नहीं, परंतु इस रचना पर मैंने कल बताया था कि 15 मिनट 24 घंटे में कलयुग केवल नाम अधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। केवल भगवान का सुमरण कर लेना, आपकी नैया और हमारी नैया इस भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगी। जय हो। नाम जप लेना बस। कलयुग में केवल भगवान के नाम का बड़ा महत्व है। भक्त प्रहलाद ने भी वही किया, सत्संग किया, संतों का संग पाया और भगवान का नाम जपा। केवल एक ही मंत्र रटते रहे। गुरु शुक्राचार्य ने बहुत समझाया, प्रहलाद मान जाओ, परंतु प्रहलाद नहीं माने। एक आधार राम गुण गाया। एक बार जीवन में जिस लक्ष्य को जिसको बना लिया कि जीवन में केवल भगवान का सत्कर्म करूंगा, प्रभु का नाम जपूंगा, बस उस राह को मत छोड़ो। भक्त प्रहलाद ने वही किया और कितने दुख उनके जीवन में आए। गिरवर से गिराया, पर्वत से गिराया, सर्पों से ढसवाया, तपते तेल में गिराया, बहते हुए जल में गिरा दिया, समुद्र में फेंक दिया, परंतु जिसकी रक्षा मेरा गोविंद करे। भगवान जिसकी रक्षा करे उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिसकी संसार तोड़ना चाहता है और राम जोड़ना चाहता है, संसार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और संसार चाहे जिसकी जोड़े और जिसके राम की घर से टूट गई, उसे कोई बचा नहीं पाता है। भक्त प्रहलाद ने भगवान को पुकारा, इतनी परम भक्ति की। नवदा भक्ति यहाँ पर प्रहलाद जी करते हैं, अपने बालकों को उपदेश देते हैं। स्वयं भक्त प्रहलाद के लिए भगवान, कल आपने दिव्य झांकी के दर्शन किए कि किस प्रकार भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप लिया और नरसिंह रूप लेकर के हिरण्यकश्यपु का वध किया और अपने भक्त की रक्षा की। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भगत का मान न टलते देखा। आज भगवान ने भक्त प्रहलाद पर कृपा करी, हृदय से लगाया और लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी आई। लेकिन भगवान का जब इतना विकराल भयंकर रूप देखा तो लक्ष्मी तो तुरंत पुनः क्षीर सागर में पहुंच गई। देवताओं ने विचार किया कि अब भगवान का क्रोध शांत कौन करवाए। भक्त प्रहलाद को ही भगवान के सामने भेजा। भगवान ने भक्त प्रहलाद को दुलार किया, हृदय से लगाया। उसके बाद प्रहलाद को चारों वर्णों का धर्म बतलाया भगवान ने कि सर्ववेदमयो विप्रा सर्वदेवमयो नृपा। चारों वर्णों के यहाँ पर धर्म बतलाए गए हैं कि क्षमा दमा तपा शौचम संतोषा शांति राजवम ज्ञानम दया युतामत्वम सत्यम चा ब्रह्म लक्षणम। ब्राह्मण के धर्म यहाँ पर बतलाए कि ब्राह्मण क्षमा करने वाला, दया करने वाला, तप करने वाला और संतोष रखने वाला ब्राह्मण, ज्ञान रखने वाला, सत्य पर चलने वाला ब्राह्मण यदि कर्म करे तो उस यजमान का और उस ब्राह्मण का भला होगा। क्षत्रियों के गुण यहाँ पर प्रहलाद जी को भगवान ने बताए कि शौर्यम वीर्यम धृति तेजस त्यागा आत्म जया क्षमा ब्रह्मणतया प्रसादच्च रक्षा छत्र लक्षण। सूरवीर, धैर्यवान, बलवान और धर्म की रक्षा करना क्षत्रियों का परम कर्तव्य होता है। गौ ब्राह्मण संतों की रक्षा करना क्षत्रियों का परम कर्तव्य होता है।
देवर गुरुर्वच्यते भक्ति स्त्री वर्ग परिपोषणम आस्ति व्यक्ति मुद्यमो नित्यम ने पुण्यम वैश्य लक्षण। वैश्य के लक्षण बताए हैं कि गुरु में, भगवान में, देवताओं में, सभी में आस्था रखे, विश्वास रखे और अपनी चतुराई से सभी का पालन पोषण करे। शुद्रस्य शन्यति सोचम सेवा स्वामिन्य मायया अमंत्रज्ञो हस्तेयम सत्यम गोविप्र रक्षण। शूद्र के लिए भी यहाँ पर बतलाया गया है कि देव कार्य में सेवा करना, ब्राह्मण संतों की सेवा करना, देव कार्य में सहयोग करना और सेवा भाव रखना, सभी के प्रति समर्पण का भाव रखना, परोपकार परमो धर्मा, ये धर्म चारों वर्णों के यहाँ पर बताया गया है। इसके पश्चात भगवान ने पतिव्रता स्त्री का धर्म यहाँ पर बतलाया है। पहला कि स्त्रीणाम चापति देवानाम तश्रुषुषानुकूलता तद्वन्द्यन शुभवृत्तिश्च नित्यम तद्वद धारणम। स्त्री का यहाँ पर सर्वधर्म बतलाया है कि अपनी पति के अनुसार जो स्त्री चले, अपने पति के कहने के अनुसार जो स्त्री कार्य करे, अपने पति के कहने के अनुसार जो स्त्री चले, वही सतीव्रता स्त्री, पतिव्रता स्त्री होती है। जो अपने पति के विपरीत कार्य करे, जो अपने पति की आज्ञा से कार्य ना करे, उल्टी चले, ऐसी स्त्री का कोई धर्म ही नहीं होता। एक बार की बात है कि एक गांव में पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इंजीनियर की नौकरी थी और उनका विवाह जो है बचपन में उनके दादा परदादा ने तय कर दिया, सगाई संबंध कर दिया था और एक अनपढ़ लड़की के साथ उनका विवाह हुआ। माता पिता के सम्मान को ठेस ना पहुंचे, इसलिए इंजीनियर साहब माता पिता के अनन्य भक्त थे। उन्होंने माता पिता का सम्मान रखने के लिए विवाह कर लिया, परंतु वो स्त्री जो थी, उसकी पत्नी इतनी उल्टी चलती कि अगर इंजीनियर साहब कहते कि चाय बनाओ तो कॉफी बनाती, इंजीनियर साहब कहते कि पूड़ी बनाओ तो फिर वो बाटी बनाती, इंजीनियर साहब कहते रोटी बनाओ तो पराठे बनाती। इतनी उल्टी चलती कि उसे कहो पूर्व दिशा में जाना और जाती पश्चिम दिशा में। अब तो धीरे धीरे समय बीतता गया, साल 2 साल तक इंजीनियर साहब ने उसको झेला रखा, परंतु वो तो और ज्यादा उल्टा कार्य करने लगी। इंजीनियर साहब परेशान हो गए। उनने कहा, सोचा मन में कि ऐसी पत्नी से तो कुंवारा ही अच्छा था। गुरु की शरण में गए, गुरु जी के पास जाकर कहने लगे, गुरुदेव भगवान की कृपा से मेरे घर में धन है, वैभव है, समृद्धि है, सुख शांति सब कुछ है, लेकिन मेरे घर में कर्कशा नारी है, उल्टी चलने वाली नारी है। हे गुरुदेव कुछ उपाय ऐसा बताओ कि मैं उससे मुक्त हो जाऊं। गुरुजी ने कहा, भैया दुख तो जीवन में संसार में सभी को है, क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन मिल रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। सुखी तो इस संसार में कोई नहीं है, परंतु यदि आप गुरु शरण में आए हो, गुरु के पास आए हो और यदि गुरु के पास जाते हैं तो प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। गुरु ने कहा, ठीक है भैया, ऐसा करना कि आप जो हैं, आपकी पत्नी उल्टी चलती हैं, तो आप ऐसा करना कि आपकी पत्नी जैसा उल्टा कार्य करें, आप भी ठीक उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करना, क्योंकि कहते हैं कि जैसे देव वैसी पूजा। पत्नी उल्टी चलती है तो तुम भी उल्टे ही चलना। गुरुजी से सारी बात जान करके वो इंजीनियर साहब घर आए। आकर के उसकी पत्नी से कहा कि देवी देखो, मैं कल तीर्थ करने के लिए हरिद्वार गंगा में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, और तुम ऐसी करना कि यहीं पर घर पर रुकना, और घर पर रुक करके 2, 5, 10 दिन जब तक मैं ना लौटूं, गांव चल करके मेरे माता पिता की वहीं पर सेवा करना, वहीं पर रहना। उस पत्नी ने कहा कि जब पंडित जी ने फेरे किए थे तब उनने कहा था कि जब भी तीर्थ में जाओ, स्नान करने, दान करने, यज्ञ करने, अनुष्ठान करने, तो मुझे भी साथ लेकर के चलोगे, आपने मुझे वचन दिया था। और मैंने कोई तुम्हारे माँ बाप को एवरने का ठेका नहीं ले रखा है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी।
क्योंकि वो तो उल्टी चलने वाली थी। इंजीनियर साहब ने सोचा कि मैं भी यही चाह रहा था कि ये कब मेरे साथ चले, क्योंकि यदि इससे कहता कि तू तीर्थ चल मेरे साथ तो ये तीर्थ कभी चलती नहीं, ये कह देती कि तुम ही चले जाओ, परंतु मना किया इसलिए उल्टी चलती है तो कह रही है कि नहीं नहीं मैं भी चलूंगी। मैंने कोई सास ससुर को एवरने का ठेका नहीं ले रखा। आपके माँ बाप जाने और आप जानो। अब तो इंजीनियर साहब की पत्नी उनके साथ हो गए और ब्यावरा से ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में बैठे, शाम को बैठे और सवेरे हरिद्वार पहुंच गए। ठंड का समय था। इंजीनियर साहब ने कहा देवी देखो ऐसा है कि ठंड बहुत ज्यादा है और तुम्हारा शरीर जो है वैसे ही तुम थक गई हो, बीमार हो जाओगी, ठंड बहुत अधिक है, तो तुम ऐसा करो केवल गंगा जल के अपने ऊपर छींटे ही लगा लेना, तुम्हारे बदले में स्नान मैं कर लूंगा, ठंड बहुत है। उस पत्नी ने सोचा कि मैं इतनी दूर से चल करके आई और गंगा स्नान ना करूं तो फिर गंगा में आई क्यों? अरे पुण्य मेरे पति अकेले लेना चाहते हैं, मुझे यूं ही रखना चाहते हैं। पति से कहा नहीं नहीं तुम चाहे नहाओ या मत नहाओ, परंतु मैं तो गंगा में डुबकी जरूर लगाऊंगा। नहीं मानी पति की बात, गंगा में डुबकी लगाने के लिए गई। पति ने कहा देखो देवी, अरे गंगा नदी बहुत तेज बहती है हरिद्वार में हर की पौड़ी पर, इसलिए ऐसा करना कि जो ये सांकड़ बंधी हुई है, ये लगी हुई है, इसके अंदर मत जाना और एक हाथ से सांकड़ को पकड़ कर रखना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम गंगा में बह जाओ। उस पत्नी ने विचार किया कि जितने भी पाप मैं करती हूं अधिकतर हाथ से करती हूं, और यदि हाथ से सांकड़ पकड़ लूंगी तो ये हाथ तो गंगा में डुबकी में डूब नहीं पाएगा, तो फिर मेरा ये हाथ तो पापी का पापी हाथ रह जाएगा। और मेरे पति तो हाथ छोड़ करके डुबकी लगा रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि हाथ से पकड़ लेना। नहीं नहीं मैं तो पकड़ूंगी नहीं। और जो ही सांकड़ को छोड़ा और गंगा मैया में चली गई। इसीलिए कहते हैं कि मूर्ख हृदय न चेत, मूर्ख नहीं सुधरता है, लेकिन जब चोट उसे लगती है। क्योंकि कालिदास महाराज थे जिन्होंने मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम, इतने बड़े बड़े काव्य लिख डाले। वो भी एक समय की बात है कि जब कुछ संत जंगल से जा रहे थे, कवि कालिदास जिस डाल पर बैठे थे, काली चरण इनका नाम था, जब जिस डाल पर बैठे उसे ही काट रहे थे। संतों ने कहा भैया अरे तुम जिस डाली पर बैठे हो उसी डाली को काट रहे हो, अरे तुम गिर जाओगे, तुम्हें लग जाएगी। उन्होंने की महाराज तुम्हें क्या लेना, तुम तुम्हारा रास्ता नापो वरना फिर तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। और इतने में उस डाली को काटा और जैसे ही उस वृक्ष से गिरा और जब लगी चोट तब समझ में आया कि संत क्या होते हैं। लोग स्वयं कर्मों के कारण फल भुगतते हैं, गलत वो करते हैं और दोष भगवान पर रोकते हैं। अरे ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, अरे ये नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान के ऐसा हो गया वैसा हो गया, भगवान ने दुख दे दिया, भगवान ने। अरे भैया भगवान किसी को दुख सुख नहीं देता, कर्म अपने दुख सुख देते हैं। जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल भुगतना पड़ेगा, ये आपको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग हमें क्या छोड़ेंगे, वो तो भगवान को तक नहीं छोड़ते, वो तो भगवान पर भी आरोप लगा देते हैं। भगवान पर भी झूठा कलंक लगा दिया था राजा सतराजित ने, तो फिर हम तो इंसान है बंधुओं, हमें तो कौन छोड़ेगा। ये संसार है, ये संसार सागर है, यहाँ पर लोग अपनों को भी नहीं बख्शते। इसीलिए तो संत कहते हैं यहाँ अपना कोई नहीं है। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति जा रहा था। उस व्यक्ति ने मन में विचार किया, गर्मी का समय था, पैदल पैदल रास्ता काट रहा था। जब धूप ज्यादा लगने लगी उसने विचार किया कि पास में आम का वृक्ष दिखा और कुआं दिखा। उसने सोचा कि पानी पी करके और क्यों ना थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए। वहां व्यक्ति गया और जाकर के कुएं से पानी पिया और जल पी करके वहीं आम के वृक्ष के नीचे सो गया।
और जैसे वो लेटा हुआ था उसकी दृष्टि ऊपर आम पर लगी हुई केरी के ऊपर पड़ी। वो व्यक्ति कहने लगा कि भगवान भी कितना मूर्ख है, भगवान कितना पागल है कि छोटी सी कद्दू की बेलड़ी के ऊपर तो इतना बड़ा कद्दू लगा देता है। छोटी सी कद्दू की बेल के ऊपर इतना बड़ा कद्दू लगाता है और इतना बड़ा आम का वृक्ष है और इस आम के ऊपर एक छोटी सी केरी लगा रखी है। ये भगवान भी बिल्कुल पागल ही है, भगवान पर दोष रख रहा है। लेकिन याद रखना बंधुओं, रामचरितमानस में आया है कि समृत को नहीं दोष गोसाई, नाचे नर मरकट की नहीं। समृत व्यक्ति पर कोई दोष लग नहीं सकता और भगवान तो सर्व समर्थ है, भगवान पर कैसे दोष लग सकता है? परमात्मा तो स्वयं सक्षम है और जो व्यक्ति सक्षम होता है उस पर चाहे दोष भी लग जाए, कोई कलंक भी लग जाए, कोई अपराध भी कर दे तो कोई उसे कह नहीं सकता। देखा होगा ना, जिसके पास पावर होती है, किसी के पास धन का पावर, किसी के पास परिवार का पावर, किसी के पास खेती बाड़ी का पावर, किसी के पास साढ़े साफ का पावर, किसी के कौन क्या, किसी के कौन क्या, लेकिन याद रखना कि निर्बल को न सताइए वाकी मोटी हाई। निर्बल व्यक्ति की हाई जब लगती है, गरीब व्यक्ति को यदि दुख दिया और कहीं उसकी हाई लग गई तो हाई लगने से जब पत्थर फट सकता है तो फिर आप और हम चीज ही क्या। उस व्यक्ति ने भगवान पर आरोप लगाया, कहने लगा भगवान कितना मूर्ख है, इतने बड़े आम के वृक्ष पे छोटी सी केरी और इतनी सी बड़ी कद्दू की बेल पर इतना बड़ा कद्दू लगाता है। भगवान को दोष दे रहा था। उसी समय एक हवा का झोंका आया और एक केरी टूट करके उस व्यक्ति के सिर पर पड़ी और जोर से लगी। उसने विचार किया कि भगवान ने जो किया है बहुत अच्छा किया है, भगवान जो करता है अच्छा करता है। यदि इस केरी की जगह आज कद्दू लगा होता तो फिर यही राम नाम सत्य हो जाता, क्योंकि केरी में लगी जितने में तो सिर फूट गया, तो फिर कद्दू की लगती तो फिर क्या होता। इसलिए कभी भी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। जितना भी दोष देना है अपने आप को दो, क्योंकि अपने ही कर्म गलत होंगे, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता, क्योंकि राम किसी को मारे नहीं और सबके दाता राम, और अपने आप मिट जाएगा प्यारे तू कर कर खोटे काम। भगवान किसी को नहीं मारता है, भगवान किसी को नहीं मारता, उसके कर्म ही उसे मार डालते हैं। क्योंकि भगवान तो सबकी रक्षा करने वाला है, वो किसी को मारता नहीं है, वो तो सबको तारता है। जो उसके शरण में आता है, जो उसकी कथा में आता है, जो उसकी भक्ति करता है, भगवान तो उस भगत को तार देता है, मारता नहीं है। भगवान ने किसी को मारा नहीं है, भगवान ने जिसको भी स्पर्श किया है उसे तारा है। कंस को भगवान ने तारा, रावण को भगवान ने तारा, बाली को भगवान ने तारा, बलि को भगवान ने तारा। जिन जिन का भी भगवान ने स्पर्श किया, पूतना जैसी राक्षसी जो भगवान को जहर पिलाने आई, उस राक्षसी को तक भगवान ने तार दिया। तो फिर हम तो भगवान को मारने नहीं, उनको प्रणाम करते हैं, कथा सुनते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो फिर भगवान हमें मारेगा नहीं। प्रभु तो हमारी नैया को इस भव सागर से पार कर देगा। बोलो राधे 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 राधे। क्योंकि जिसने भी भगवान को पुकारा, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, अगर अंत में भी जीवन में कोई सत्कर्म ना किया, कभी भगवान को ना पुकारा, और जब काल बंदी बनाने आ जाए, जब काल पकड़ने आ जाए, तब भी यदि उस अंत काल में, अंत समय में भी यदि भगवान को याद कर लिया, तो मेरा गोविंद दौड़ा चला आता है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बतलाते हैं। परीक्षित ने पूछा, गुरुजी आपने मुझे इतनी इतनी कथा सुनाई, परंतु अभी तक जितनी भी कथाएं सुनाई हैं, इन सब में भगवान केवल मनुष्य को ही मिले हैं क्या? क्या भगवान मनुष्य की ही रक्षा करते हैं? क्या भगवान स्त्री पुरुष को ही मिलते हैं? क्या भगवान भक्त को ही मिलते हैं?
क्या मानव के अलावा भी भगवान ने किसी भक्त को मिले हैं, किसी भक्त की रक्षा की है? यदि की हो तो ऐसी कथा भी आप मुझे श्रवण कराइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान तो मनुष्य ही नहीं अपितु 84 लाख योनि में जितने जीव हैं उन सब जीवों की रक्षा गोविंद जरूर करते हैं। केवल हर जीव मात्र में भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। भगवान को जिसने भी पुकारा, चाहे वो नर हो, चाहे वो नारायण हो, चाहे वो देव हो, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो नर हो, चाहे वो किन्नर हो, चाहे फिर वो कोई जीव हो, जिसने भी भगवान को पुकारा भगवान दौड़े चले आए। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि ये परीक्षित, एक हाथी ने भगवान को पुकारा था और उस हाथी की रक्षा करने के लिए भी भगवान आए थे। परीक्षित जी कहते हैं गुरुजी ये हाथी था कौन और इसने क्यों भगवान को पुकारा? उस पर ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा जो उसने भगवान को पुकारा? तो यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि आसीत गिरवरो राजा स्त्रीकूट इति विक्षुता क्षीरोदेना व्रता श्रीमान योजनायोत मुश्रिता। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि ये परीक्षित, त्रिकुट नाम का एक पर्वत है और इस त्रिकुट पर्वत के ऊपर गजेंद्र नाम का एक हाथी रहता है। वो त्रिकुट पर्वत चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, सुंदर वन है और 10,000 योजन तक वहां फैला हुआ है वो पर्वत। उसी पर्वत पर गजेंद्र नाम का हाथी रहता है। उस हाथी की 100 पत्नियां हैं और 1000 पुत्र है और स्वयं जो गजेंद्र होता है उसमें स्वयं 10,000 हाथियों का बल होता है। स्वयं के अंदर 10,000 हाथियों का बल है। वह गजेंद्र अपने परिवार के साथ उस सरोवर में स्नान करने के लिए जाता है, परंतु उस हाथी को, उस गजेंद्र को अपने बल के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने पत्नियों के बल के ऊपर अभिमान हो गया कि मेरा परिवार इतना बड़ा है, मेरे 1000 बेटे हैं, मेरे 100 पत्नियां हैं और स्वयं मुझ में 10,000 हाथियों का बल है। मुझसे बड़ा बलवान कोई हो नहीं सकता। मैं चाहूं जिसे मार सकता हूं, मैं चाहूं जो कर सकता हूं। अभिमान उसे हो गया। आज भगवान ने उस गजेंद्र का अभिमान दूर करने के लिए प्रभु ने ऐसी माया रची कि एक काल रूपी ग्रह ने आकर के उस सरोवर के अंदर, उस मगरमच्छ ने आकर के हाथी का पांव पकड़ लिया और हाथी का पांव मुख में दबा करके वो मगरमच्छ वो ग्रह खींचने लगा। उस हाथी ने विचार किया कि कोई छोटा मोटा जीव होगा, मेरे चरणों के नीचे आकर के दब करके मर जाएगा। मेरा इतना बड़ा परिवार है, ये मुझे बचा लेगा, ये परिवार मेरी रक्षा कर लेगा। मेरे 1000 बेटे हैं, मेरी 100 पत्नियां हैं। लेकिन याद रखना बंधुओं, चाहे 1000 नहीं, पूरा संसार यदि आपकी तरफ है और कहीं काल ने आकर के डेरा डाल दिया तो सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात कुछ भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। वो सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी और ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अच्छे किए हैं कर्म तूने, हे पाया मानव तन तूने, हे पाया मानव तन, और पाप की नगरी में क्यों भटके मानव तेरा मन। ये पाप की नगरी तो एक दिन डूब जाएगी, एक दिन डूब जाएगी और ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। जिस दिन वहां से मौत का बुलावा आएगा ना बंधुओं, ये सोना, चांदी, हीरे, मोती, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। पत्नी भी बढ़ेगी तो केवल दहली तक, परिवार भी हक जताएगा तो केवल मसान तक, पुत्र भी साथ देगा तो केवल अग्नि दान तक। इसके तो आगे
और भजन ही है साथी, और भजन के बिना प्यारे अकेला रहेगा इसके तो आगे। पत्नी दहली पर रह जाएगी, रिश्तेदार परिवार बंधु बांधव हीरे मोती जवाहरात मसान तक भी जाए तो जाए, नहीं तो बीच में ही छोड़ जाए। पुत्र भी जहां तक अग्निदान नहीं करेगा तब तक साथ है, लेकिन ऊपर जाने के लिए केवल और केवल भगवान का भजन ही साथ जाएगा और कुछ भी नहीं जाने वाला है। वो गजेंद्र सोचने लगा कि मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरे परिवार वाले मुझे बचा लेंगे, मेरे रिश्तेदार, मेरी पत्नियां, मेरे पुत्र बचा लेंगे। उसने ध्यान नहीं दिया, जल क्रीड़ा करता रहा, मदमस्त होकर के उस सरोवर में अपने परिवार के साथ स्नान कर रहा है, विहार कर रहा है। लेकिन हुआ क्या बंधुओं, वो काल रूपी ग्रहा, वो मगरमच्छ उस हाथी को, उस गजेंद्र को पकड़ करके खींचने लगा। गजेंद्र ने सोचा कि अब तो मैं डूबने वाला हूं। अरे मेरी पूरी पीठ डूब चुकी है, आधा शरीर डूब चुका है। अपने परिवार को पुकारा, हे पत्नियों मुझे बचाओ, हे पुत्रों मुझे बचाओ। पूरा परिवार लग गया, लेकिन जिसे काल ने पकड़ रखा है उसे केवल महाकाल ही बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। जय हो। उसी समय गजेंद्र ने देखा कि परिवार भी मुझे नहीं बचा पा रहा है। जब खींचते खींचते वो ग्रहा जल के अंदर ले जाने लगा, गहरे पानी में ले जाने लगा, परिवार ने साथ छोड़ दिया। बेटे छोड़ गए, पत्नियां छोड़ गई, सबने छोड़ दिया। वो हाथी सोचने लगा और कहने लगा क्या कि कश्य माता पिता कश्य भार्या सहोदरा, कालेन संबंध का कश्य परिवेदना। कोई किसी की माता नहीं, कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। जब काल आ जाता है तो केवल भगवान ही सच्चा संबंधी है, बाकी सारे संबंध टूट जाता है। और वो रिश्ता गरीबी में, जो अमीरी में साथ होते हैं, और जुड़ जाता है वो रिश्ता जब दुख में केवल भगवान साथ होते हैं। जो रिश्ता सुख में भगवान का रिश्ता और हमारा रिश्ता हम तोड़ लेते हैं। सुख में संसार के रिश्ते हम जोड़ते हैं, परंतु याद रखना सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। सुख में तो सब आपके साथी है, पर दुख में केवल भगवान ही सच्चा साथी है। अब तो गजेंद्र ने देखा कि पूरा शरीर डूब चुका है, केवल थोड़ी सी सूंड बाकी है। एक कमल पुष्प को उस सरोवर में से तोड़ा, और तोड़ करके वो पुष्प उठा करके भगवान के चरणों में अर्पण करके कहने लगे कि नमो भगवते तस्मै यज्ञ एतादितात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि। नमो शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय सम्याय नमो ज्ञान घनाय चा। हाथ जोड़कर के भगवान से निवेदन करने लगा और कहने लगा दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हे भगवान, ये भारी संकट आन पड़ा है, अब दुख को दूर कीजिएगा। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हाथ जोड़ करके वो चरण कमलों में पुष्प अर्पण करके वो गजेंद्र भगवान को पुकारने लगा और कहने लगा क्या, ओ मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ के आ जाना। ओ मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ के आ जाना। ओ गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, गरीब
कर आ जाना, गरीब की सुन कर आ जाना। ओ मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। ओ मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ के आ जाना। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। चलने की हो तैयारी, तब घोड़ा मिले न गाड़ी। चलने की हो तैयारी, तब घोड़ा मिले ना गाड़ी। वो चलने की हो तैयारी, तब घोड़ा मिले न गाड़ी। चलने की हो तैयारी, तब घोड़ा मिले ना गाड़ी। ओ मेरी शैया छूटे घनश्याम, तो तुम नैया ले कर आ जाना। ओ मेरी सैया छूटे घनश्याम, तो तुम नैया लेकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ के आ जाना। भाव से हरि बोल। जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका, ओ कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा। ओ मेरा जीव चले शमशान, तो तुम नंदी ले कर आ जाना। ओ मेरा जीव चले शमशान, तो तुम नंदी लेकर आ जाना। ओ मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। ओ मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। हरि बोल। यमदूत बना
बनाए बंदी और काया हो गई गंदी। यमदूत बनाए बंदी और काया हो गई अंधी। ओ यमदूत बनाए बंदी और काया हो गई गंदी। यमदूत बनाए बंदी और काया हो गई गंदी। ओ जब जीव चले भगवान तो तुम नौका ले कर आ जाना। वो जब जीव चले भगवान तो तुम नौका लेकर आ जाना। ओ मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। ओ मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पे चढ़ के आ जाना। गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। भगत की सुन कर आ जाना। भगत की सुन कर आ जाना। गरीब की सुन कर आ जाना। गरीब की सुन कर आ जाना। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो।